हेलो एवरीवन, वेलकम है मेरे चैनल द गार्डन कॉर्नर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रेयर और एक्सोटिक प्लांट के बारे में जिसका नाम है डिफिनबेकिया चीता। जी हाँ, ये डिफिनबेकिया थोड़ा सा रेयर और हाइब्रिड वैरायटी है। डिफरेंट बाकी जो डिफिनबेकिया की वैरायटी है उनसे ये डिफरेंट पैटर्न है इसका, लीफ का और इस प्लांट का पूरा। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में आप सभी से शेयर करेंगे, इसकी केयर टिप्स और इस प्लांट की इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो में बने रहिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये खूबसूरत फोलिएज वाला प्लांट है आपका डिफिनबेकिया चीता। इसका नाम चीता ही क्यों रखा गया? क्या ये दूसरे डिफिनबेकिया से अलग है? क्या इसकी केयर कैसी करनी चाहिए और कब रिपोर्टिंग ज़रूरी होता है? ये सब आपको डिटेल इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, डिफिनबेकिया एक इंडोर फोलिएज प्लांट है जो अपने बड़े बड़े पत्तों और वेरिएशन की वजह से काफ़ी फेमस है, यानी कि हमारे बीच में काफ़ी पॉपुलर है ये। डिफिनबेकिया चीता एक रेयर हाइब्रिड वैरायटी है। इसके पत्तों पर गोल्डन, येलो और ग्रीन स्पेकल्स होते हैं जो बिल्कुल चीता की स्किन पैटर्न की तरह लगते हैं। इस प्लांट को ऑर्नामेंटल इंडोर प्लांट की कैटेगरी में रखा जाता है। ये एक फास्ट ग्रोइंग है और इसको अगर सही कंडीशन दी जाए तो ये कम से कम 2 से 3 फीट भी लंबा ग्रो कर सकते हैं ईज़िली, और अगर इनको इंडोर इन्वायरमेंट में अच्छी कंडीशन मिल जाए तो अगर आप देखें इसकी लीफ का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है बाकी डिफिनबेकिया के कंपैरिजन में। अगर बात करें हम नॉर्मल डिफिनबेकिया वैरायटीज़ के बारे में, जैसे कि कॉम्पैक्टा, कैमिली, ट्रॉपिक स्नो, इन सब में यूजुअली क्या होता है, क्रीम वाइट सेंटर होता है, यानी कि बीच में क्रीम वाइट कलर होता है और ग्रीन मार्जिन्स होते हैं। लेकिन चीता वैरायटी में इसके जो यूनिक स्पॉट हैं और जो इसका मॉटल पैटर्न है उसकी वजह से ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी डिफिनबेकिया में। गोल्डन और लाइम ग्रीन का जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये बिल्कुल चीता के फर जैसे लगते हैं, इसीलिए इसका नाम डिफिनबेकिया चीता पड़ा है। अगर इसके और जो इसके पैटर्न हैं इस लीफ के, इसको मोर मतलब कि ज़्यादा डेकोरेटिव और रेयर बनाता है इसी की वजह से। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि बाकी जो वैरायटीज़ हैं डिफिनबेकिया की, जैसे इसके पीछे एक वैरायटी रखी हुई है, ये सब लो लाइट टॉलरेट कर लेते हैं। या अगर आपने कॉमन वैरायटी सबसे जो डिफिनबेकिया की देखी होगी, वो लो लाइट में भी घर के अंदर भी बहुत अच्छे से ग्रो कर लेता है। बट जो ये हाइब्रिड और रेयर वैरायटीज़ होती हैं, स्पेशली जैसे कि आपका ये डिफिनबेकिया चीता, इसको थोड़ा सा ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए होता है इसके अच्छे लीफ के पैटर्न को मेंटेन करने के लिए। अगर इससे ब्राइट इनडायरेक्ट रोशनी नहीं मिलेगी तो जो इसकी पत्तियों का कलर है वो डल होता जाएगा, इसीलिए इसको हमें ब्राइट लाइट में ही रखना होगा। तो ये 2 मेजर डिफरेंस है इन दोनों वैरायटीज़ में, यानी कि नॉर्मल डिफिनबेकिया में और इस तरह की हाइब्रिड वैरायटीज़ में डिफिनबेकिया के। अगर हम बात करें साइज़ वाइज तो ये थोड़ा सा स्लिम भी होता है और सीधा ये ग्रो करता है। अगर बाकी आप डिफिनबेकिया को देखेंगे तो जो इसकी लीफ होती है वो थोड़ी ब्रॉड होती है और ये थोड़े स्लिम है थोड़ा सा, अगर देखा जाए बाकी डिफिनबेकिया के कंपैरिजन में। अगर इसके लाइट रिक्वायरमेंट की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आप सभी से शेयर किया कि इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट बहुत पसंद है। डायरेक्ट सनलाइट में अगर इसे रखेंगे तो जो इसकी पत्तियां हैं वो जल जाएंगी और जो इसका जो स्पॉट है वो डल होने लगेगा। और सबसे बढ़िया है आप इसको ऐसी लोकेशन दें जहाँ पे इसको ब्राइट छन के धूप मिले, यानी कि छन के, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग विंडो या किसी शेयर कर्टेन के पीछे, तो ये परफेक्ट ग्रो करेगा। अगर इसके वाटरिंग नीड्स की बात करें तो डिफिनबेकिया चीता को मॉडरेट वाटरिंग चाहिए। जैसा कि एक थंब रूल है, हमेशा टॉप 1 to 2 इंच का सॉइल अगर ड्राई हो जाता है तब आप इसमें पानी दें। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके रूट रॉट की आएगी, तो इसलिए पानी का ध्यान रखें। और समर हो या विंटर, आप हमेशा फिंगर इंसर्ट करके ही पानी को दें प्लांट्स में। अब बात करते हैं इसके टेम्परेचर की। तो ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, एवरेज टेम्परेचर पे अच्छा ग्रो करता है। बहुत ज़्यादा अगर आपके एरिया में ठंड पड़ता है तो उस समय ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है और इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो ये मीडियम टू हाई पसंद करता है, तो इस पर मिस्टिंग करते रहें अगर आपके वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। अगर सॉइल मिक्सचर की बात करें तो बाकी हाउस प्लांट की तरह इस प्लांट को भी आपको वेल ड्रेन और एयरी सॉइल मीडिया देना होगा।
कॉमन वाला जो डिफेनबेकिया होता है वो किसी भी तरह के सॉइल मीडिया में ग्रो कर लेगा, बट जो हाइब्रिड और रेयर वैरायटीज़ होती हैं उनके लिए स्पेशल सॉइल मीडिया ही चाहिए। तो जो सॉइल मीडिया हम अपने फाइलोडेंड्रॉन और अपने एग्लोनिमा के लिए यूज़ करते हैं, सेम वही सॉइल मीडिया इस प्लांट के रिपोर्टिंग में भी जाएगा। तो जो सॉइल मीडिया इसके लिए बेस्ट रहेगा, उसमें गार्डन सॉइल, कोकोपिट, परलाइट और कंपोस्ट, ये सारी चीज़ें मिला के आप एक वेल ड्रेन सॉइल बना सकते हैं, जिसमें राइस हस्क का भी यूज़ करें। मिक्सचर जो होना चाहिए वो मॉइस्चर होल्ड करने वाला होना चाहिए, जिसमें पानी बिल्कुल भी ठहरे ना और ड्रेन हो जाए तुरंत, ऐसा सॉइल मिक्सचर चाहिए होता है हाउस प्लांट को लगाने के लिए। अगर इसकी रिपोर्टिंग के बारे में बात करें तो इसकी रिपोर्टिंग सेम वैसे ही है जैसे बाकी प्लांट्स की होती है, यानी कि अगर प्लांट नया परचेज़ किया है, जैसे कि मेरा ये प्लांट नया परचेज़ किया हुआ है, तो मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी है। अगर ये प्लांट रूट बाउंड हो गया होता, रूट्स निकलने लगते ड्रेनेज होल से, तो इसको रिपोर्ट करते। अदरवाइज़ ये 1 से 2 साल टाइम लग जाता है इसको रूट बाउंड होने में। तो जब प्लांट रूट बाउंड हो जाए, नीचे रूट्स निकलने लगे, तभी रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है। फ्रिक्वेंट रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए हाउस प्लांट की, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको रिपोर्टिंग करके इस प्लांट की दिखाते हैं कि कैसे इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, इस खूबसूरत से प्लांट की। तो इस प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का पॉट लिया है। जैसा कि आपको पता है मेरे मोस्टली प्लांट प्लास्टिक के पॉट में ही लगे होते हैं। इसको हम टिकरी से कवर करते हैं सारे होल्स को, ताकि सॉइल मीडिया बाहर ना जाए वाटरिंग के टाइम पे। इस तरह कवर करने के बाद जो मैंने सॉइल मीडिया तैयार किया है वो सॉइल मीडिया इसमें हम डालेंगे इस तरह से, जो मैंने आप सभी से शेयर किया है डिटेल में अभी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये मेरा मॉइस्चर लिया हुआ सॉइल मीडिया है, जो हम बना के अपने प्लांट्स के लिए रखते हैं। बस मुझे आसानी रहता है कि बस डब्बा निकाला और प्लांट्स को लगाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इजी हो जाता है जब आप स्टॉक रखते हैं प्लांट सॉइल मीडिया का। तो इस तरह से पॉट में सॉइल फिल करने के बाद जो ये प्लांट है आपका, ये आपका डिफेनबेकिया, इसको हम पॉट से लूज़ करेंगे सबसे पहले। इससे रूट्स डैमेज नहीं होते हैं, ईजिली पॉट से प्लांट निकल जाता है, सॉइल भी इसका डिस्टर्ब नहीं होता है। और ये देखिए कितने अच्छे रूट्स हैं इसके, और कितने अच्छे सॉइल मीडिया में ये प्लांट लगा हुआ है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि संजय नर्सरी से जो भी प्लांट लो, उसके रूट्स उसकी जो सॉइल मीडिया होती है वो काफ़ी अच्छा वो लोग यूज़ करते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस ऐसे ही इसको इसमें हम बिठाएंगे। जैसा कि अगर आप देखें इस तरह से, तो मैंने इस तरह से प्लांट को सेंटर में बिठा दिया है। उसके बाद हम इसको साइड से पुश करते हुए सॉइल को टाइट करेंगे, ताकि जो इसमें गैप्स हों या बबल्स बने वो ना बने, नहीं तो फिर इस तरह से हम टाइट करेंगे और जो एक्स्ट्रा सॉइल लेके इस तरह से हम इसकी सेटिंग करेंगे। इस तरह करने के बाद प्लांट को देख लेंगे कि प्लांट सीधा लगा है कि नहीं लगा है। ये सब चीज़ें मायने रखती हैं रिपोर्टिंग करने के टाइम पे। तो अगर आप देखें तो मैंने इस प्लांट को बिल्कुल स्ट्रेट लगाया है। दूर से देखते हैं इसको, ये देखिए। तो इसमें अच्छे से सेट करने के बाद अगर आपका सॉइल ड्राई है तो आप तुरंत पानी डाल दें। अगर आपका सॉइल मॉइस्ट है मेरी तरह, तो फिर आप पानी नेक्स्ट डे डालें। तो इसमें हम पानी नेक्स्ट डे डालेंगे, तब तक सॉइल कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। रिपोर्टिंग करने के बाद 3 से 4 दिन इसको शेड एरिया में रखें। शेड एरिया का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल आप डार्क रूम में रखें या घर के अंदर रखें। शेड एरिया का मतलब होता है कि जैसे ये मेरा बालकनी पोर्शन है, तो आप इसको इस साइड में अपना प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ भी इस प्लांट की आपको सेटिंग करनी हो या जहाँ इसे आप प्लांट को सेट करना चाहते हैं, 3 से 4 दिन बाद आप इसे सेट कर सकते हैं। अगर इसके फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये ग्रोइंग सीजन में 1 से 2 बार आप इसे महीने में फीड दे सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, या आप अगर एनपीके यूज़ करते हैं तो आप एनपीके भी दे सकते हैं। एनपीके फर्टिलाइज़र 10-10-10, और विंटर में फर्टिलाइज़र कम यूज़ करें। और अगर इसके टॉक्सिक की बात करें, यानी कि आप सभी को पता है डिफेनबेकिया एक टॉक्सिक प्लांट है पेट्स और बच्चों के लिए। इसमें जो इसके लीफ होते हैं उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं, जो इरिटेशन और माउथ स्वेलिंग का रीज़न बनते हैं। तो इसीलिए हमेशा केयरफुल रहें, पेट्स और बच्चों को इस प्लांट से दूर रखें। चाहे वो रेयर वैरायटी हो, चाहे वो हाइब्रिड वैरायटी हो, चाहे आपका वो कॉमन वैरायटी हो, डिफेनबेकिया की सारी वैरायटी टॉक्सिक होती है। तो बच्चों और पेट्स की पहुँच से दूर रखें। इस प्लांट की सबसे बड़ी ब्यूटी है इसके यूनिक चीता लाइक स्पॉट्स, यानी कि जो इस पे ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये स्पॉट इसका एक यूनिक ब्यूटी है। अगर
आपको लगता है कि इसका स्पॉट जो है वो डल पड़ने लगा है या इसकी ब्यूटी कम होने लगी है, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको प्रॉपर लाइट नहीं दिया है या इसे प्रॉपर फर्टिलाइज नहीं किया है। और पीली पत्तियों को या ख़राब होती हुई पत्तियों को तुरंत कट करके हटा दें, इससे प्लांट की एनर्जी वेस्ट होती है। और इस प्लांट को ग्रुप के साथ रखें तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो मैंने डिसाइड किया है इनको इधर एग्लोनिमा के साथ, ये जो आपका सेक्शन है जहाँ पे मैंने और डिफिनबेकिया वगैरह रखा है, इनको उन्हीं के साथ हम रखेंगे। तो ये सेंटर में जो सारा रेड पोर्शन है उनके साथ ये ग्रीन का कॉम्बिनेशन काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा और एक इन्हेंस लुक देगा, मेरे गार्डन को ये इन्हेंस करेगा इसके लुक को ये। तो ये था एक कंप्लीट गाइड डिफिनबेकिया चीता के बारे में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लांट आपने पहली बार देखा होगा, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने ये प्लांट पहली बार देखा है या इससे पहले भी आपने देख रखा है। और अगर आपके पास ये प्लांट है तो ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो कैसा लगा आपको आज का ये जानकारी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।